जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम इस समय चल रहा है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं और जिनका एग्जाम अभी बाकी है ना, कितना अटेम्प्ट हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि पेपर को देखते हुए जो हमने एनालिसिस किया है और हमारी पूरी टीम ने, है ना, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत से लोग हैं भ्रम की स्थिति पैदा कर दिए हैं कि हमने 90 कर लिया, 95 कर लिया। इतना डिफिकल्टी लेवल पेपर होने के बाद किस तरीके से 90-95 अगर बता रहा है कोई, तो ऐसा नहीं कर रहा हो कि सभी लोग गलत ही कोई कर ही नहीं पाया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग अगर बता रहे तो जाहिर सी बात है वो फेक है। क्या आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है? क्योंकि रीजनिंग तो ठीक है ना, हालांकि मैथ भी कैलकुलेटिव है। जीके जीएस तो एक बहुत ही ठीक ठाक लेवल की पूछी जा रही है साथियों। तो आइए हम समझते हैं सब कुछ। आप सभी साथियों का एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपका हर डाउट क्लियर होने वाला है, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, आइए हम बात करते हैं जो कि पेपर इस समय चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर विश्लेषण की बात की जाए, यहाँ पे जो हमने रिसर्च किया है ना, और जो पेपर कई लोगों ने भेजा, उस आधार पे जो बताया पेपर में कैसे हुआ था, भेजा क्या, पेपर तो ऑनलाइन ही है ना। तो उस आधार पे अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है, आप जानते हैं कि यहाँ पे आसान होने के कारण इस सेक्शन में उम्मीदवारों को अधिक प्रश्न हल किए होंगे, है ना। अब ऐसा नहीं, कुछ लोगों का इसमें भी गलत हुआ होगा। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, कुछ तो गलत हुआ ही होगा ना। तो भाई, जो लोग कह रहे हैं कि हम 90 और 95 करके आए हैं, है ना, अब आप अगर इसमें से कुछ तो आप रीजनिंग में गलत होंगे। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ ठीक है, बहुत हाई लेवल की मैथ नहीं पूछी जा रही है, लेकिन मैथ कैलकुलेटिव बन जा रही है, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि टाइम तो आपके लिए सीमित है। तो अब यहाँ पे मैथ वाला जो आपका है, अगर हम जनरल की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो मैथमेटिक्स यहाँ पे जो है आसान है, मध्यम स्तर तक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है कठिनाई भी देखने को मिली। अगर क्वेश्चन यहाँ पे जो थे वो कैलकुलेटिव लेटर थे यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर आप 24 से 27 किए हैं मैथ में, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, जहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है सटीकता कम हो सकती है, गलत हो सकता है। सामान्यतः 22 से 26 अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया है। इसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और रेलवे संबंधित प्रश्नों का मिश्रण था। कंप्यूटर भी इसमें पूछा गया था, है ना। 26 से 28 अगर आपने किया है रीजनिंग में, ठीक है। कुल मिलाकर के पेपर का जो अगर बात की जाए पूरा, तो जिसमें 70 से 85 अगर आप किए हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप ये इस चक्कर में है कि भाई हमें 85 करना ही करना है या हमें 90 करना ही करना ही है, भाई क्या फायदा है कि आपने 70 तक ठीक किया और फिर जो है आप 90 तक पहुंचने के लिए आपने गलत करके आ गए, तो आपका नंबर तो ऐसे भी कट जाएगा। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि भाई हमें 90 तक पहुंचना ही है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा यहाँ पे, नंबर तो आपका वहां से भी बढ़ेगा। और अगर आप यहीं पे गलती किए हैं तो जाहिर सी बात है आपका तो और ज़्यादा लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका था जो हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे क्या कट ऑफ जा सकती है और कठिनाई का क्या स्तर है। तो पहले चीज़ अब मैं आपको बताऊं, जो लोग मैंने जो एनालिसिस किया है, जो लोग 70 बता रहे हैं, 72 बता रहे हैं, ठीक है ना। इससे कम भी 65 है या फिर 70 है ना, 66 है, मतलब 60-65 प्लस है, अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद आपके लिए पूरा चांस है यहाँ पर। आइए हम अगली स्लाइड पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो साझा करेंगे आपके साथ। तो अगर यहाँ पे हम देखें अपेक्षित कट ऑफ जो है क्या रह सकती है, तो अगर यहाँ पे बात करें परीक्षा की कठिनाई, तो ध्यान दीजिएगा, जीके और जीएस के कठिन होने से कट ऑफ में कमी आ सकती है, क्योंकि उम्मीदवारों के स्कोर सामान्यतः कम होंगे, है ना। रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो 2025 में 11,558 रिक्तियां हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला करके, जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके तो पेपर पहले हो गया। उम्मीदवारों की संख्या लगभग 63 लाख उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट परीक्षा दी थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पेपर तो थोड़ा सा भाई हार्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये है कि भाई बच्चे भी 63 लाख के हैं, है ना, वैकेंसी बहुत सीमित है। तो ऐसे में कट ऑफ अब इतना भी कम नहीं जाएगी कि जो है सबका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर आप 60-65 किए हैं तो आपके लिए चांस है, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब किस शिफ्ट में था डिपेंड ये करता है, क्योंकि कुछ शिफ्ट का मीडियम स्तर का पेपर है, मध्यम स्तर का, किसी का ज़्यादा हार्ड है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, चूंकि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर को समायोजित करता है, जिससे कि कट ऑफ में बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी हम फाइनल आपके साथ साझा करेंगे कट ऑफ क्या जा सकती है। अब अगर हम बात करें क्षेत्रवार विशिष्ट कट ऑफ यहाँ पे,
तो इसके पहले जो 2021-24 की अगर हम बात कर लें, जोन वाइज अगर हम समझें यहाँ पे, तो आरआरबी मुंबई की बात की जाए तो 77 से 79 के बीच में कट ऑफ थी इसके पहले जो पेपर हुआ था, ठीक है, एनटीपीसी का। आरआरबी सिकंदराबाद की बात करें तो 77 से 79 इसके बीच में लगभग आरआरबी मुंबई और सिकंदराबाद की सेम कट ऑफ थी। आरआरबी इलाहाबाद 74 से 76 के बीच में थी, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम देखने को मिली थी। आरआरबी अहमदाबाद, इसकी भी कट ऑफ इलाहाबाद और सिकंदराबाद और मुंबई इससे कम कट ऑफ देखने को मिली थी अहमदाबाद की 71 से लेकर 73 के बीच में। वही बेंगलुरु की बात करें 71 से 73 के बीच में। तो ये जो पहले की कट ऑफ थी, इसके पहले जो था उस आधार पे हम बता रहे हैं। तो अब मैं बताऊं, अब हम आपके साथ साझा ये कर रहे हैं कि भाई इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है और आपको क्या करना है, गुड अटेम्प्ट आपके लिए क्या हो सकता है, जिनका पेपर अभी बाकी है वो कितना स्कोर करें और क्या गलती करने से बचे। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे अगर अपेक्षित कट ऑफ की बात करें साथी, तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल और रिजर्व की, तो ध्यान दीजिएगा 70 से 85 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि आप जो है क्या बोलते हैं एग्जैक्ट बताइए। तो देखिए एग्जैक्ट जो हमने एनालिसिस किया पेपर का कठिनाई स्तर, उस आधार पे हम लोग एक अनुमान ही लगाते हैं, ठीक है, और अनुमान लगाते हैं इसके पहले जो पेपर हुआ था उस बिहाफ पे वो पेपर हमने एनालिसिस किया, इस बार का पेपर में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। हाँ, पेपर कुछ आपको कठिन स्तर देखने को मिल रहा है जरूर, लेकिन अब समय के साथ चूंकि इस समय कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक भर्ती निकलती है, लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं उसके लिए, तो एक चीज़ ये भी तो है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 70 से 85 के बीच जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी 65 से 80 के बीच जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 60 से 80 के बीच में, और एससी जो है 55 से 75 के बीच में, और एसटी 50 से 70 के बीच में जो है ये कट ऑफ रह सकती है। अब जिनका पेपर नहीं हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है वो क्या करें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 60 है ना 65 70, ध्यान समझिएगा 60 65 70 यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं और इसके बाद ठीक है आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, है ना, या फिर आपको लगता है कि इसमें संभावनाएं हैं, आप ये गलती मत करिए कि हमें 95 तक पहुंचना है। अब इस 95 तक पहुंचने के लिए पता चलेगा आपने यहाँ 65 ही किया हुआ है, ठीक है, आपने 65 किया है, हो सकता है आपका 4-5 नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कैटेगरी वाइज भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। गलती क्या कर रहे हैं कि हमने 65 कर लिया, अब हमें पहुंचना है यहाँ से 90 तक 95 तक, तो जो बचे हुए प्रश्न है उसमें क्या करेंगे, हम तुक्का मार के चले आएंगे, और तुक्का मार के चले आएंगे तो 65 से आप 50 पे पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत भागना नहीं है कि हमारा 90 नहीं हो पाया है, ठीक है, 80-85 नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका जितना भी हो रहा है उसके बाद आपको कोशिश करना है कि एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें, नॉर्मलाइजेशन भी है ना। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अभी जिनका पेपर बचा है वो अपना पेपर अच्छे से दे, बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबकी हालत एक ही जैसे है, कोई बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ है। अब कुछ लोग तो कहेंगे ही, कहने वालों की क्या बात है, हम 95 कर दिए 98 कर दिए, कैसे कर दोगे भाई, है ना, क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग कैलकुलेशन है, वहाँ पे जीके जीएस किस तरीके से पूछा जा रहा है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ठीक ठाक आ रहे हैं, तो इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग उसमें से किए भी हों, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग कह रहे हैं तो फर्जी की बातें हैं, आपको उस तरफ नहीं जाना है। आप पेपर जिनका है अपना जाइए अच्छे से पेपर दे करके आए साथियों। तो जो जानकारी थी हमारे साथ हमने आपके साथ साझा किया, पेपर का एनालिसिस क्या था और कट ऑफ क्या रह सकती है ना, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की। आपको क्या लगता है, आप कितना करके आए हैं, कितना स्कोर अपने पेपर में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, कोई और आपकी राय है तो वो भी कमेंट करिएगा। नए हैं चैनल पे तो एक बार जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।